मिक्सचर एंड एलिगेशन PYQ SSC CGL में आए हुए पुराने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। देखिए इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके थे, पार्ट 1 पार्ट 2। आपसे निवेदन पहले पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें क्योंकि उनमें कुछ बेसिक्स हम बता चुके हैं। देखिए पार्ट 3 है आपका क्वेश्चन नंबर 21 से 28% एथेनॉल घोल प्राप्त करने के लिए 20% एथेनॉल घोल को 40% एथेनॉल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। सीधी सी बात है, 20% और 40% और आपने एक मिक्सअप कर दिया 28%। कुछ नहीं है, सलमान खान का नियम लगा दो। इसे सलमान खान का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने यूं किया और यूं किया। ये आपका 8 आया और ये कितना आया? 12। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3:2। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 5:x है। 4 लीटर के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो फल के रस और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन को करने का तरीका हो सकता है कोई भी हो, लेकिन बेसिक से ही क्वेश्चन होगा ये। फल का रस और पानी 5:x है। जब 4 लीटर के मिश्रण में, यहां पे सारी प्रॉब्लम यहां पे आ गई कि उसने पूरा नहीं लिया है बल्कि कितना लिया है? 4 लीटर। 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। 4 लीटर के मिश्रण में पहले तो फल का रस क्लियर कर दो, कितना है? इतना है। और ये कितना है? 4 लीटर के मिश्रण में इतना है। पहले तो ये पिक्चर क्लियर कर दो। देखिए आपको केवल 4 लीटर दिया गया है। 4 लीटर में से आपने फल का रस निकाला, इतना ही निकलेगा। 4 लीटर में से आपने पानी निकाला, इतना ही निकलेगा। ये निकाला और इसके बाद आपने इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। ये 1 लीटर पानी मिला दिया और ऐसा करते हैं तो आप 1:1 में आ जाते हैं। खत्म क्वेश्चन। और कोई तरीका नहीं, ध्यान रखना है इसका, कोई तरीका नहीं। जहां कहीं शॉर्ट ट्रिक होगी जरूर से जरूर आपको बताई जाएगी। देखिए ये 1 है तो इसको उधर ले जाऊं मैं, तो ये आपका हो गया 20/5 और ये हो गया 4x/5 और +1। ये उधर की तरफ चला गया। चलिए ये हो गया 20 + 4x = 5 + x। 4x इधर चला गया, x 1 मिनट। कहाँ गड़बड़ी आई चेक करो। ये इधर की तरफ, अच्छा ये इधर की तरफ जाके ये इक्वल आ गया। इक्वल आ गया तो इसको फिर से एक बार सही कर लो। चलो ये उधर गया, इक्वल आ गया। देखिए ये 5 + x, तो ये क्या हो गया? 5 + 5x / 5 + x इक्वल टू हो गया 20/5 + x। खत्म। 5x करा, कितना आ गया? ये 15 और x इक्वल टू कितना आ गया आपका? 3। तो x की वैल्यू कितनी है? 3। अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। टॉपिक इतना शानदार है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अनलिमिटेड क्वेश्चंस है, अनलिमिटेड। सबसे ज़्यादा दुनिया में यदि कोई IQ डेवलप होता है तो मिक्सचर एंड एलिगेशन पर डेवलप होता है। देखिए क्या किया, 4 लीटर लिया, 4 लीटर में फल का रस, 4 लीटर में पानी और पानी मिला दिया, तो रेशो क्या हो गया? 1:1। दोनों को इक्वल लेके गए और x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 23। एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात इतना है, यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है। तांबा और टिन कितना है? 3:2 और इसमें 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है। तो
इसमें उपस्थित टिन की मात्रा, तांबा टिन की मात्रा का दुगना हो जाता है। खत्म। ठीक है, देखिए पूरे क्वेश्चन को आप गौर से देखते हैं तो x की विधि पे आपको उतरना पड़ेगा। x की विधि सिंपल है, ये 3x है, ये 2x है, यहाँ पे 250 ग्राम मिला दिया और इक्वल टू क्या हो गया 2:1। फिनिश इट क्वेश्चन, फिनिश, सारा क्वेश्चन फिनिश। यहाँ पे क्या करा 3x, यहाँ पे क्या करा 2x और इसमें मिलाया, इसमें मिलाया तो इसमें करेंगे और इसमें मिलाया तो इसमें करेंगे, इसमें हटाया तो इसमें करेंगे, इसमें हटाया तो इसमें करेंगे, इक्वल कर देंगे, खत्म। देखिए अब इसको फास्ट करने के लिए ये 4x हो गया, ये 3x इधर गया तो x इक्वल टू कितना आ गया 250। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा में है, इस मिश्र धातु में टिन कितनी मात्रा में है। टिन के बारे में बात करते हैं। 250 दूनी कितने होते हैं 500। ये लो सब, बोलो भी क्लियर। दोबारा से देखें, एक मिश्र धातु में तांबे और टिन का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया जाता है, ठीक है, कौन सा वाला करके दिखा दो, कर दिया। एक बार अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, करके दिखाओ, लाओ आंसर आ गया। उतना ही टाइम लगा। एक ड्रम में 80 लीटर एथेनॉल है, तरल पदार्थ के 20 लीटर निकाल दिए जाते हैं, उसे पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मिश्रण में 20 लीटर मात्रा को फिर से निकाला जाता है, यानी कि 2 बार काम किया गया। 80 लीटर इंटू 1 माइनस 20/80, और ऐसा कितनी बार किया गया 2 बार। खत्म, क्लियर। अब इस ड्रम में कितना पानी मौजूद है, अच्छी तरह से समझना। क्या पूछा गया है, पानी। शुरू में क्या चीज दी गई थी, एथेनॉल। जल्दीबाजी ना कर दें, जब शुरू में एथेनॉल दी गई थी तो यहां से एथेनॉल निकलेगी 20 चौका 80, 4 3/4 इंटू 3/4 और ये 80। 45 लीटर क्या चीज है आपकी, एथेनॉल। 80 में से 45 एथेनॉल है तो आपका वाटर कितना है, 80 में से 40 यानी कि 30। खत्म, ध्यान रखना इस चीज को। यदि एथेनॉल से स्टार्ट किया है तो सारा काम एंड में एथेनॉल ही बनेगा। जल्दीबाजी में बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। और सुनो, पहले ऑप्शन में ही आती है ऐसी कहानी, ए। मेरा तो मानना है यदि किसी क्वेश्चन का पहला आंसर रख रहे हो तो चेक कर लो दोबारा से। तो 45 तो नहीं होगा ना, इसका आंसर होगा आपका 35, और 35 आपका आंसर है 24 में। सी में है आपका 35। ये हाँ जी, बोलो भाई, क्लियर। चलो, एक मिश्र धातु को 2000 रुपए प्रति केजी की लागत वाली धातु ए और 400 रुपए वाली लागत वाली धातु बी 3:1 के अनुपात में बनाया जाता है। देखिए 3:1 में बनाया जाता है। ये तो हो गई आपकी 2000 की लागत, और ये हो गई आपकी 400 रुपए वाली लागत, तो ये हो गई 6000, और ये हो गई 400,
और ये हो गए 6400। ये क्या चीज आ गई आपकी? कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस आपकी कितने केजी की आई? 4 केजी की। 4 से डिवाइड करो तो हकीकत में आपकी 1600 रुपए पर केजी आई। हकीकत में आपकी क्या आई? 1600 रुपए पर केजी। 8 केजी, 8 केजी की रेट बताओ, इनटू क्या कर दो? 8। तो 16 8 जा 12,800। ये लो साहब, बिल्कुल दोबारा से 3 किलो ये खरीदा, 1 किलो ये खरीदा, टोटल ये खरीदा 6400 का। 4 केजी यानी कि 1 केजी की रेट ये आ गई। क्लियर? और सुनो, इतना ज्यादा भी नहीं करना पड़ता। ये कितने की रेट है? 4 केजी की है ना ये रेट। ये 4 केजी की और 8 केजी की रेट चाहिए तो क्या कर दूंगा मैं? डबल। भाई 4 केजी की रेट है तो 8 केजी की कर दूंगा तो क्या हो जाएगी? डबल। फिनिश इट। 26। कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा का परसेंट 10% है, भैंस के दूध के साथ मिलाते हैं। देखिए ये 10% है और ये आपका 20% है भैंस का। तो परिणामी बसा 120/7 आता है। देखिए इसको करने के लिए सिंपल सा वही लगाना पड़ेगा। आपने इसको करा 7 दूनी 14 20/7 और ये हो गया 70 50/7 यानी कि 2:5 और आंसर आपका क्या आ गया? 2:। ये लो सर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 27। 300 रुपए पर केजी की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए 300 और ये हो गया आपका 200 और आपको रेट क्या चाहिए? 225। चलो ये कितना? 25 और ये कितना? 75 तो 1:3। ओके। ये केवल और केवल आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए बीच बीच में क्वेश्चंस है। एक बीकर में एसिड और पानी का अनुपात 1:x है जब उसमें 300 ml मिश्रण और 50 ml पानी को मिलाया जाता है तो एसिड और पानी के मिश्रण का अनुपात इतना हो जाता है। चलिए सर, 1:x है एसिड और पानी, 1:x है। 300 जब 300 ml चलिए 300 ml, चलो ट्राई मारो फटाफट से। अब ये भी करा था, बस केवल नंबर अलग थे। अब ये भी करा था क्वेश्चन। फटाफट से ट्राई मारे। इतनी देर का नहीं है, पीछे देख रहे हो तुम, इतनी देर पीछे देख रहे हो, अब तक तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन। मैं यही तो देखना चाहता हूं कि जल्दी करने वाली कौन सी विधियों को जानते हैं अपन। चलो टाइम इज ओवर। इतना टाइम थोड़ी है, अभी अभी करा था। 300 लीटर का 1/1 + x, ये हो गया 300 लीटर का x/1 + x। 50 लीटर पानी मिला दिया और ये मिलाने के बाद कितना हो गया? 2:5। खत्म क्वेश्चन आपका। ये लो फिनिश। करें? टू से काट दें 150, 5 से काट दें 10 और 60। चलो
तो ये तो हो गया आपका 150 अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये हो गया 60 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और प्लस क्या हो गया 10। सही है। और ये हो गया 10 प्लस 10x यानी कि 70x प्लस 10 अपॉन 1 प्लस एक्स, 150 अपॉन 1 प्लस एक्स, ये 14, और x बराबर क्या हो गया आपका 2। खत्म आंसर, ये फिनिश इट। क्लियर? और कोई तरीका इसका हो बताना, ठीक है ना। इसमें क्या हो कि तरीका क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि रेशो के साथ कोई क्वांटिटी मिलाने की कोशिश कर रहा है। सही है ना। फिक्स के साथ आप रेशो मिलाएं जब तो समझ में आ जाए, फिर भी कहीं ना कहीं चीजें इसकी और होंगी, देखेंगे अपन। एक्स का मान ऑप्शन में है ना, तो चलो हाँ बोलो बेटा, पीछे बोल रहे थे, चीज समझ में आ गई ना। देखो सारा खेल इसके ऊपर है, ये बन गया आपका। सही है ना। चलो 29, एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है, इसका मतलब पता क्या होता है, 11 लीटर और 2 लीटर मान लो, 35 लीटर पानी गया, मिल्क और वाटर, 35 लीटर पानी गया, गया का मतलब क्या हुआ, गया प्रसाद जी, निकाल नहीं ली है, इसलिए मैंने इंग्लिश देखी वहां पे, क्योंकि मैं कंफर्म कहां से होता हूं, इंग्लिश से। गया का मतलब एडेड हुआ। अब यहाँ तो गलती तो इसकी, अब पेपर तो ओरिजिनल पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एडेड किया, 35 लीटर पानी एडेड किया, तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में 2 गुना शुद्ध दूध है। ये है क्वेश्चन आपका। क्या चीज, x बराबर 10 आ गया। चलो इसको करते हैं अपन, 11x अपॉन 2x प्लस 35 इक्वल टू 2/1। सही है। तो ये 11x और ये 4x यानी कि 7x बराबर 70, और x इक्वल टू कितना आ गया 10। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 110। हाँ जी क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है ना। इसकी तो 150 क्वेश्चन की सीट्स तैयार, 150 क्वेश्चन की वीडियोज बनाऊंगा मैं। चलें सर, 29 के बाद है आपका 30। मिश्रण ए में 10% एसिड है, मिश्रण बी में 30% एसिड है, मिश्रण ए को बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए, 10% और 30%, और आपका हो गया ये 25 मिलाया, 25 करा, ये कितना हो गया 15, 5। रुकना ही नहीं है क्वेश्चन पे, रुकना ही नहीं है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 31। काफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपये प्रति केजी है, किस अनुपात में 1500 रुपये प्रति केजी वाले में मिलाया जाए कि 2200। चलो साहब, 2500 रुपये और ये क्या है 1500 रुपये, और ये क्या हुआ आपका 2250, तो ये हुआ 250 और ये हुआ 750, 3:1। फिनिश इट। हाँ जी क्लियर। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर घोल है, जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। ये थोड़ा सा सही कर लो, 5:3 है। जब बर्तन में 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में दिस बताइए। सही है ना। प्यारा क्वेश्चन है, किताब में करीब 3 बार था ऐसा क्वेश्चन। देखिए एसिड और वाटर आपका है 5:3। एसिड और वाटर कितना है आपका 5:3।
अजी क्लियर? 32 लीटर का घोल है, जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है। देखिए आपने 12 लीटर निकाला है और पहले 32 लीटर का घोल है। 32 5 3 8 चौक 32, तो ये 20 और ये 12। लो साहब, ये तो लीटर में ही बदल गई कहानी भाई, सीधा सीधा लीटर में बन गया। इसमें से आपने 12 लीटर घोल निकाला, तो 12 लीटर जो घोल निकाला वो भी 5:3 में निकला। 5 3 8, 8 4 12, 1.5 यानी कि 7.5 ये और 4.5 ये। अरे भाई 5 3 8, 8 का 1.5 है, कर दिया सेट उसको। 7.5 ये और 5.5 ये, तो आपने क्या निकाला? 7.5 तो ये निकाला और 4.5 ये निकाला। 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है। 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल के अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? लो साहब हो गया ये तो। ये 7.5 निकाल लिया तो 12.5 तो ये हो गया। अब ये 4 3 15 ये हो गया। अरे 4.5 3 तो 12 और 3 15 ये हो गया। बस इसको सेट कर लो अब आप। 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2, आंसर नहीं आया। 30 ऑप्शंस में आंसर नहीं आया है। 32 नंबर, 32 नंबर दोबारा से देखा जाए, ऑप्शन में नहीं है नीचे। हाँ पहले एक बार देखा जाए। 32 लीटर में 5:3 है, तो 5 3 8, 8 चौक 32, 4 पंजे 20, 4 3 12। ये तो आपका इनिशियल लेवल है। फिर आपने 7.5 निकाल दिया, बर्तन में 12 लीटर घोल निकाला। 12 लीटर घोल निकाला तो 5 3 8, 8 4 12, 7.5 और ये 4.5। 7.5 ये निकाल दिया, 4.5 ये निकाल दिया। बर्तन में 7.5 लीटर पानी मिला दिया, पानी मिला दिया, तो ये हो गए 3 ही आएगा ना, 15। और ये 12 में 7.5 गए, 20 में 7.5 गई तो 12.5। काटा गलत है, काटा गलत है। चलो भाई, ये हो गया आपका 12.5 और ये हो गया आपका 15। बोलो किससे काटे? 5 से। 5 3 15, 2.5 से। वेरी गुड। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 25, 5 दूनी 10, 5:6। चलो हाँ जी क्लियर। जब कभी भी किसी भी रेशो में वैल्यू निकल रही होगी तो आपको सबसे पहले वैल्यू निकालना ही उचित है, ताकि वैल्यू के ऊपर गेम खेल जाओ, वो ज़्यादा सही बैठे। ठीक है, और इसमें तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल बात कर रहा है। मिश्र धातु ए में तांबा और जस्ता की मात्रा 4:3 है तथा मिश्र धातु बी में तांबा और जस्ता। देखिए एक आपके पास ए है जिसमें 4:3 है। ए में तो आपका है 4:3 और बी में है आपका 5:2। नई मिश्र धातु बनाई जाए जिसमें 5:6 के अनुपात में। अच्छा 1 मिनट, बहुत शानदार क्वेश्चन है और ऐसे 3 आएंगे। एक नई मिश्र धातु बनाने के लिए ए और बी को 5 तथा 6 के अनुपात में लेकर मिलाया जाता है, तो नई मिश्र धातु में जस्ता का परसेंटेज बताओ। एक सिंगल लाइन में होना चाहिए भाई। ये तो आपने मिलाया 5 लीटर और ये मिलाया आपने 6 लीटर, और सबसे पहले आपका तांबा है और फिर जस्ता है। तांबा है, जस्ता है। पूछा क्या है? जस्ते का परसेंटेज पूछा है, तो केवल जस्ते पे ध्यान दो आप बस। तांबा निकालने में समय खराब मत करो, जस्ते पे। ये क्या हुआ? 3/7 × 5, 2/7 × 6। जस्ता निकल गया। टोटल कितना है? 11, क्योंकि 11 लीटर तो निकालना ही पड़ेगा, और इनटू क्या कर दोगे? 100। खत्म क्वेश्चन आपका, फ्री। सिंगल लाइन में यूज किया गया है क्वेश्चन को। सिंगल लाइन में अच्छी तरह से देखो, बिल्कुल सिंगल लाइन में यूज किया गया है। केवल जस्ता पूछा है तो जस्ते पे ध्यान दिया है मैंने। हाँ
अच्छी तरह देखो, ऐसे 3-4 क्वेश्चन मिले थे हमें और सीधा परसेंटेज निकल रहा है खेल। जितना हो सकता है इसको एनालिसिस किया गया है सीट को कि कैसे और जल्दी किया जाए। अब देखो इधर 5 थी 15, 6 दूनी 12, 15 और 12 27, 7 और ये 11 और इंटू 100। चलिए काटा पीटी नहीं हो रही है। 27 22700 बटा 77, चलो 77 3। अब सीधी सी बात है, ये एक, अच्छा एक ही गया है। 7 21 22 23 1, तो ये बचा आपका 9 और ये बचा आपका 4 3 0। 7 5 35, चलो सर बोलो भाई क्लियर, चीज समझ में आ गई। एक बार फिर से देखो, इसमें क्या किया गया, ए में जिंक और कॉपर, कॉपर और जिंक है, बी में कॉपर और जिंक है, सही है। अब उसने कहा है कि ये तो 5 लो, ये 6 लो, और जिंक का परसेंटेज पूछ रहा है। जिंक का परसेंटेज पूछ रहा है तो पहले जिंक निकालो, 3/7 इंटू 5, और ये क्या हो गया 2/7 इंटू 6, ये जिंक निकल गई। अच्छा टोटल कितना है आपके पास 11, आपने तो कहा था 5 और 6 लेना है, टोटल तो 11 रहेगा और इंटू क्या कर देंगे 100, परसेंटेज क्लियर। चले सब 34, 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80 लीटर सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है तो नई घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए पूरे क्वेश्चन को सेट किया गया है आईक्यू बेसिस पे। सोचो कैसे करेंगे, एक बार ट्राई मारिए आप। 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है, अम्ल की सांद्रता बताओ। हाँ जी ट्राई मारो, बिल्कुल बेसिक है, यहां पे बेसिक पे उतरना पड़ेगा आपको। कितना है, यस सही, बिल्कुल सही। देखो सीधा सीधा सा खेल था, 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को, तो 60 इंटू 40 करो, 24 आ गया। अरे भाई आपके पास 40 लीटर ड्रम में भरा हुआ था, लेकिन उसका 60% ही मेरे मतलब का है ना। अब 80% 35 कितना हुआ 35, 8 8 पंजे 40 और 8 3 24 28, ये कितना हुआ 28। यानी देखा जाए तो मेरे मतलब का तो इतना ही था, सही है नहीं है। अब चूंकि ये मतलब का है यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो टोटल आपके पास कितना है, टोटल आपके पास है 75, और इनटू क्या कर दूं मैं 25 चौका 100, 25 थी 75, सॉरी काटा पीटी में थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करें। ये हुआ आपका 52/3 इंटू 4, 3 6 18, 2 3 7 21, 3 9 27, खत्म क्वेश्चन, फ्री। हाँ जी बोलो भाई, अच्छी तरह समझो। 60% कॉन्सेंट्रेशन, 40 लीटर ऑफ 60% कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि आपके पास है 40 लीटर, लेकिन उसमें 60% हमारे मतलब का है, ये समझो आप। 69.13%, ओके नेक्स्ट। 60 रुपीज प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाए। चलिए साहब 60 रुपीज और ये कितना 42 रुपीज और 56 रुपीज, 12% का लाभ हो। देखो आप चाहो तो और भी फास्ट कर सकते हो, 12% का लाभ हो, सीधी सी बात 112, खत्म करो कहानी को। अरे भाई ये एसपी है, एसपी को सीपी बनाना है तो 100 ऊपर, और ये कितना हो गया 8,
4:5 खत्म। अब इसी चीज को अपन वो भी उस तरीके से भी कर रहे थे कि 12% का मतलब ये है, तो ये CP और SP तरीके सारे पता है हमें, लेकिन जब हमें पता है फास्ट क्या हो सकता है उस पर तो गौर करना पड़ेगा। और जब बार बार कर रहे हैं ना, बार बार वीडियो को देखने से ही फायदा होने वाला है आपको, ठीक है। जितना हो सके बार बार वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स को दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें क्या नया और चाहिए। यदि आपको पता है किसी क्वेश्चन का आंसर और भी अच्छा हो सकता है तो कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।